नमस्ते बाल मित्रों। आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ नंबर 6 टपका का डर इस इकाई का अभ्यास करेंगे। ये जो इकाई है, जो कहानी है, वह कहानी गरीबी और कष्ट यानी मुश्किल से जूझती हुई एक बुढ़िया की है। बुढ़िया यानी वृद्ध स्त्री, जूझना यानी उसका सामना करना। तो गरीबी और कष्ट का सामना करते हुए एक जो स्त्री है, जो बुढ़िया है, बूढ़ी औरत है, उसकी कहानी यहाँ पर दी गई है। वो जो औरत है, वह जो बुढ़िया है, वो किस बात से परेशान थी? एक तो वह गरीब थी और दूसरा कि उसका जो झोपड़ी थी उसमें से पानी बहुत टपक रहा था। तो बारिश की सीजन थी, बरसात हो रही थी बहुत सारी, और जो पानी है वह छत से नीचे टपक रहा था। और जो बुढ़िया है उसको खाना भी पकाना था। तो ऊपर से अगर जो पानी टपकता रहेगा तो उसका जो खाना है वह नहीं पकेगा। तो वह जो बूढ़ी औरत है वह पानी जो टपकता है उससे बहुत परेशान थी। दूसरी ओर एक बाघ था। वह बाघ भी बरसात से परेशान होकर जो वह बुढ़िया की झोपड़ी थी उसके पास छिप जाता है और बैठ जाता है। तो वह अंदर जो झोपड़ी के अंदर जो बूढ़ी औरत है, बुढ़िया है, वह पानी जो टपक रहा था उससे परेशान होकर कुछ बोल रही थी। तो ये जो बातें कर रही थी अकेले ही अपने आप से, वह बातें सुनकर जो बाघ है वह डर गया और वह भी वहां से भाग जाता है। तो ऐसी ही यह कहानी है। यहाँ पर लिखा है कि बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था, जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? यहाँ पर कहा गया है कि बरसात का दिन था, चारों ओर यानी अपने आसपास बरसात यानी बारिश हो रही थी, और जो बुढ़िया का घर है वह जंगल में था। तो बुढ़िया का जो घर का जो छत है, जो झोपड़ी की छत है, वह भी भीग रही थी और उसमें से पानी अब झोपड़ी के अंदर आने लगा था। तो बुढ़िया बहुत परेशान हो उठी थी, लेकिन वह करती भी क्या, क्योंकि अंदर भी बारिश बाहर भी बारिश। तो वह कुछ भी कर नहीं सकती थी और वह बहुत गरीब भी थी। वरना वह नया मकान है, नई झोपड़ी है, वो भी अच्छी तरह से बना सकती थी, लेकिन वह तो गरीब थी, तो उसको तो उसी झोपड़ी में रहना था। तो वह क्या करती? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले मीन्स આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ ને, કરા, આપણે મોટા મોટા બરફ જેવા કરા પડે ને ઉપરથી, એને હિન્દીમાં કહેવાય ઓલે। तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले, किसके बराबर? बेर એટલે કે બોર જેવડા જેવડા કરા પડવા માંડ્યા। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। अब जंगल में तो बाघ भी रहता था, तो वह बाघ के ऊपर जो ओले बड़े बड़े गिरने लगे तो वो भी परेशान था। इसलिए कूदते हाँफते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंच गया। कूदते हुए, हाँफते हुए, दौड़ते हुए वह कहाँ आ गया? बुढ़िया के झोपड़ी के पास, घर के पास आ पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया क्या कर रही थी? चावल यानी खाना बना रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। जब वह खाना पका रही थी उसी वक्त उसकी झोपड़ी में के छत के ऊपर से पानी भी टप टप ऐसे आवाज करके नीचे टपक रहा था। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। क्या कहा उसने? कि मुझे टपका, टपका यानी जो पानी टपक रहा था उसकी बात कर रही थी, लेकिन बाघ तो कुछ और ही समझा। और उसने जो कहा कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। मैं बाघ से नहीं डरती, लेकिन मैं किससे डरती हूँ? टपका से डरती हूँ। बाघ ने सोचा, उसने सुना
जो बुढ़िया ने बोला वो। इसलिए बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है, तो जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बाघ ने क्या सोचा कि वो जो टपका है वो मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ तो घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखना ये एक मुहावरा है। दौड़ते हाँफते कूदते परेशान होकर वहां से भाग जाना। तो बाघ उसकी जो बात है वह सुनकर वहां से भाग जाता है। तो यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अब उसके शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। परेशान यानी हैरान, छप्पर यानी छत, घास फूस व लकड़ी से बनी। छत हम पत्थरों से बनी भी होती है, पर यहाँ पर किसे छत कहा गया है? घास फूस और लकड़ी से बनी। ओले यानी करा, बेर यानी बोर। फिर हमें मुहावरे कहा है, झुंझला उठना यानी क्रोधित होना, और सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेज गति से भागना। ये दोनों मुहावरे और शब्दार्थ है वह आपको तैयार करने हैं। फिर आपको अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न नंबर 2 है, उसमें जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा उसकी सूची आपको बनानी है। कि अगर जंगल है उसमें बारिश हो रही है तो जंगल में कौन कौन होता है और कौन कौन से पेड़ होते हैं, तो वह सब भीग रहे होंगे। तो उस सब की सूची आपको बनानी है। और जो स्वाध्याय के आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं कि बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो हम लिखेंगे कि बुढ़िया जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा, तो हम क्या लिखेंगे? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। फिर है ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? वेरी गुड, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ, हाँ, बुढ़िया की झोपड़ी यानी बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज कैसी थी? ये तो आप सबको पता होगा। हाँ, पानी टपकने की आवाज टप टप ऐसी थी। फिर 5वां प्रश्न है, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? बाघ से या टपका से? वेरी गुड, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की, उसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि बुढ़िया की बात सुनकर जो बाघ है वह अपने पैर सिर पर रखकर भागा, यानी तेज गति से भागने लगा। तो इस तरह आपको अभ्यास, स्वाध्याय, शब्दार्थ और मुहावरे ये सब तैयार भी करने हैं और आपकी जो कॉपी है, आपकी जो बुक है उसमें लिखना भी है। इसके आगे का पाठ है हम दूसरे इकाई में, दूसरे जो वीडियो होगा उसमें हम आगे का अभ्यास करेंगे। अस्तु।